अंग्रेजों के बनाए गए कानून इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह केंद्र सरकार ने बीते वर्ष दिसंबर में इन संशोधित विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए, जो थे भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। ये तीनों विधेयक संसद के दोनों सदनों में ध्वनिमत से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही कानून में बदल गए। बताया जाता है कि ये तीनों कानूनों को बनाने के पीछे बहुत लंबी प्रक्रिया रही। इन्हें तैयार करने के लिए 18 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेशों, सर्वोच्च न्यायालय, 16 उच्च न्यायालय, 5 न्यायिक अकादमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद और लगभग 270 विधायक समेत जनता ने अपने अपने सुझाव और सलाह दिए। इसके बाद 4 वर्षों तक चले गहन विचार विमर्श के बाद इस कानून को तैयार किया गया। अब आइए समझते हैं कि दरअसल इन कानूनों में क्या खास है। पहले बात करते हैं भारतीय दंड संहिता के जगह पर बनाए गए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 की। जहां भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थी, अब भारतीय न्याय संहिता में 356 धाराएं होंगी। इस कानून में पहले की तुलना में 175 धाराओं में बदलाव किए गए हैं। 22 धाराओं को निरस्त और 8 नई धाराओं को जोड़ा गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात की जाए तो इस कानून में 160 धाराओं को बदला गया है, 9 को निरस्त और 9 नए धाराओं को जोड़ा गया है। वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 167 धाराओं के स्थान पर अब 170 धाराएं कर दी गई है। इस कानून में भी 23 धाराओं में बदलाव, 5 निरस्त जबकि 1 नई धारा जोड़ी गई है। अब सवाल है कि आखिर क्या कुछ बदलेगा इन कानूनों से। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वह एफआईआर को लेकर है। इन कानूनों के लागू होने के बाद बताया जा रहा है कि पहली बार आपराधिक कानून के तहत 0 एफआईआर का प्रावधान किया गया है। मतलब अपराध कहीं भी हुआ हो, उसे अपने थाना क्षेत्र के बाहर भी दर्ज कराया जा सकता है। पहली बार ईएफआईआर का भी प्रावधान जोड़ा गया है। साथ ही हर जिले और पुलिस थाने में एक ऐसे पुलिस अधिकारी को भी नामित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को उसकी गिरफ्तारी के बारे में ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से सूचना देगा। आगे की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो एफआईआर के 90 दिनों के अंदर आरोप पत्र दाखिल करने होंगे। हालांकि न्यायालय की स्थिति के मद्देनजर 90 दिनों की छूट भी मिल सकती है, यानी 180 दिनों के अंदर जांच पूरी करनी होगी। आरोप पत्र प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर न्यायालय को आरोप तय करने होंगे और न्यायाधीश को बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर निर्णय देना होगा। आगे की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो एफआईआर के 90 दिनों के अंदर आरोप पत्र दाखिल करने होंगे। हालांकि न्यायालय की स्थिति के मद्देनजर 90 दिनों की छूट भी मिल सकती है, यानी 180 दिनों के अंदर जांच पूरी करनी होगी। आरोप पत्र प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर न्यायालय को आरोप तय करने होंगे और न्यायाधीश को बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर निर्णय देना होगा। यह तो हो गई एफआईआर से लेकर निर्णय देने की बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण चर्चा इन कानूनों के लागू होने के बाद हो रही है वह है महिलाओं और बच्चों को लेकर। दरअसल इन कानूनों में पहली बार शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान के आधार पर यौन संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। सामूहिक दुष्कर्म जैसे मामलों में 20 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। वहीं 18 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है, जबकि बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति की सजा 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। नए कानून में राजद्रोह को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। सरकार का तर्क है
कि भारत में लोकतंत्र है और सभी को बोलने का अधिकार है। इतना ही नहीं, पहले आतंकवाद की कोई व्याख्या नहीं थी, पर अब सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने जैसे अपराधों को पहली बार इस कानून में व्याख्या की गई है। और इस अपराध में जो भी संलिप्त पाए जाते हैं तो उनकी संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान किया गया। तो कैसी लगी नए कानूनों से जुड़ी जानकारी? आपके मन में भी इन कानूनों को लेकर कुछ सवाल हैं या फिर इससे जुड़ी जानकारी साझा करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.